ये सरकार नहीं है, पूरा मजदूराना गुलाम बनाने की सरकार है। तो हक छीन लिया। एसटी, आदिवासी, जनरल सब एक ही साथ आके उसी में काम किए। 36 करोड़ लोगों की रोटी छीन ली ये सरकार। विधवा महिला हमारे जैसे बहुत सारे मजदूर है जो विधवा है, अबला, लाचार है, बेबस है, मनरेगा पर ही आश्रित। वो क्या करेंगी? बसदारी बढ़ाओ, नाम ही जो रखे। मजदूरी मिलती थी, काम मिलता था, पैसा मिलता था। अब आपको काट के जो बिचौला है उसको पकड़ा दिया है। नरेगा कानून न बनवाया, लड़ते लड़ते फुटपाथ पर रहते रहते आज कानून एक झटका का महीना ये सरकार निकाल दिया, खत्म कर रही है। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? नमस्कार, मैं संदीप प्रधान झारखंड से। झारखंड में तो पहले से ही काफ़ी पलायन है। जब से नरेगा आया तो लोगों को लगा कि कुछ अधिकार आया, कानून आया, लोग गांव में बैठ के काम कर पाएंगे, पंचायत में आवेदन कर पाएंगे। तो पलायन जब से धीरे धीरे हटा और लोग नरेगा में जुड़े तो उनके बच्चे शिक्षा में भी जुड़े और स्वास्थ्य के भी उनको अधिकार मिल पाया। दूसरी उसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि भेदभाव चीज़ तो बंद हो गया। उसमें एसटी, आदिवासी, जनरल सब एक ही साथ आके उसी में काम किए। अभी काम नहीं है, उसमें हमें भेदभाव नहीं करे। मुस्लिम आया, कौन सी भी जात आई तो मेरे को कामा कर देते नहीं। हमारा जो है वो देवभूमि है और मनरेगा महिलाओं को एक तो आत्मनिर्भर बना दिया, जागरूक बना दिया उनको। उनका दायरा जो था वो ज्यादा बढ़ा। नहीं तो हम जैसी औरतें एक चूल्हे तक ही सीमित थी। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 127 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತ ಮಾಡಿದೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆರೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Hello, sir. Hello, Sir, I'm Batayman. I'm from Meghalaya. The guaranteed wage employment has really helped the people, especially women, creation of this local like rural infrastructure. We get the livelihood security. So like other family members do not need to shift to other areas to search for like low paid work. हम आपके पास आए हैं क्योंकि ऑपरेशन आदि हुकूमत होती है। कितने आएंगे? अगर ये मजदूरी भी खत्म फिर भी हम आ नहीं पाएंगे क्योंकि आज यहाँ तक जब किराया हमें देनी पड़ती है तो वो भी ज़्यादा है। बसदारी बढ़ाओ, नाम ही जो रखें। हमारे छत्तीसगढ़ में पहाड़ी एरिया है जहाँ पे NMMS का अगर देखा जाए ऑनलाइन हाजिरी वाला सिस्टम नेटवर्क नहीं पकड़ता है, उस वजह से लोगों का हाजिरी नहीं हो पाता है और उनको पेमेंट नहीं मिल पाता है। क्या हो गया? तो मुश्किल होती है कि नेटवर्क नहीं चलता है। बिल्कुल नहीं, नेटवर्क नहीं चलता है। जैसे हिमाचल जैसी जगह में होता होगा, जम्मू कश्मीर में होता है, तमिलनाडु तो हिली एरिया है, तमिलनाडु। मगर ये कंप्लेंट तो यूपी में भी आती है, बिहार में भी आती है, ये सब जगह है। राजस्थान में भी नहीं पकड़ता। डेट को तो यहाँ दिल्ली में भी होता है। सर, हमारा जो पहले जो एक कानून था मनरेगा का वो बहुत अच्छा था। लड़के झगड़ के धरना प्रदर्शन करके जो भी चाहे वो करके हम अपना अधिकार से हक से काम मांग लेते हैं। हम एक विधवा महिला है, हमारे जैसे बहुत सारे मजदूर है जो सिर्फ मनरेगा पर ही आश्रित है। अब ऐसी परिस्थिति आ गया है कि जहाँ हम जिला में भी जाते, कहीं भी जाते हैं, हमारा कानून हमारा अधिकार छीन ले गया, हमें काम ही नहीं मिलती है। अब हम करे से तो करे क्या करें? आप यहाँ की बॉस लग रही हैं पर आप बोल नहीं रही हैं। कहाँ की हैं आप? मेरा नाम औरतीबाई है, मैं राजस्थान की हूँ, अजमेर जिला है। मजदूरों की लड़ाई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक में कानून बनवाया, समानता को एक अधिकार ले आई। B81 में नरेगा कानून बनवाया, लड़ते लड़ते फुटपाथ पर रहते रहते और आज कानून एक झटका का महीना ये सरकार निकाल दिया, खत्म कर रही है। तो ये बहुत दुख की बात है। और ये नया कानून है, नया कानून हमारे नहीं चाहिए। ये नया कानून कतई नहीं चाहिए। हमारा तो यही कानून अच्छा है। 12 घंटा का टाइम दे दिया नया कानून में, तो महिला 12 घंटा बेटा काम करी, बच्चे को संभालो। नरेगा का महीना 2-2.5 घंटा 3 घंटा में मैं बूढ़ी हूँ। पहले जितने घंटे आप करना चाहती थी आप कर सकती थी। अब ये नहीं है। नहीं, 12 घंटा, अब 12 घंटे करना है, उससे कम नहीं। पहले ये था कि 8 घंटा सीमित था, 8 घंटा सीमित था, पर अब ये 12 घंटा कर दिया। सबसे बड़ी 36 करोड़ लोगों की रोटी छीन ली ये सरकार। 36 करोड़ नरेगा में काम करने वाला कहाँ जाएगा? ये सरकार नहीं है, ये तो पूरा मजदूराना गुलाम बनाने की सरकार। मतलब जो पीड़ित लोग हैं, गरीब लोग हैं,
छूट जात के लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है, उनको कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा दिया है। तो किस नहीं क्योंकि आपको वेजेस बढ़ा दे, मजदूरी बढ़ा दे। 125 दिन नहीं चाहिए हमारा तो है, जो नरेगा का कानून सही है, नरेगा ना खत्म मत करो। 60 दिन काम नहीं होगा, अभी 125 दिन काम नहीं था वो। जो आपने मेन चीज बोली, सबसे पहले ये पहले आपका हक था, हक आप लोग डिसाइड करते थे तो वो हक छीन लिया। दूसरा, इसमें आपको मजदूरी मिलती थी, काम मिलता था, पैसा मिलता था, अब आपको काट के जो बिचौला है उसको पकड़ा दिया है, कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा दिया है। पहले जो फिक्स टाइम नहीं था। हम तो कोशिश कर रहे हैं इसको रोकने की, ठीक है।